आपको बताएंगे चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद। सैयद कुमेल हैदर शाह की कौंसल जनरल यूएई से मुलाकात। बताते चलें कि चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए चेयरमैन जिले कौंसिल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद हुई है। सैयद कुमेल हैदर शाह की कौंसल जनरल यूएई डॉक्टर अपडेट करते चलें चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद। सैयद कुमेल हैदर शाह की कौंसल जनरल यूएई से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात है चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद। सैयद कुमेल हैदर शाह की कौंसल जनरल यूएई से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करते चलें चेयरमैन जिला कौंसल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें चेयरमैन जिले कौंसिल सक्खर सैयद कुमेल हैदर शाह की यूएई कौंसलेट कराची आमद हुई है। सैयद कुमेल हैदर शाह की कौंसल जनरल यूएई डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैती से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सरमायाकारी और सनती तरक्की के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन सक्खर जिला कौंसिल की जानिब से यूएई कौंसल जनरल को सक्खर के ताजिरों के लिए तिजारती राहदारी कायम करने की तजवीज़ दी गई, जबकि तजवीज़ की बदौलत सक्खर के ताजिर दुबई में जाकर कारोबार के नए मौके से फायदा उठा सकते हैं। कुमेल हैदर शाह ने इस मौके पर कहा कि सक्खर के ताजिरों को बैनुल अक़वामी मंडियों तक रिसाई देना वक्त की जरूरत है। जबकि कौंसल जनरल डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैती ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। डॉक्टर बकीत अतीक अल रुमैती ने बाहमी ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। कौंसल जनरल यूएई ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे, जबकि बाहमी ताउन के इक़दामात से मईशत को सहारा मिलेगा। कौंसल जनरल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को भी मजीद तौक़ीयत मिलेगी। मुलाकात में दो ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। जी जुबैर अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली PS 112 आसिफ मूसा की जानिब से न्याज हलीम का एहतमाम। न्याज हलीम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी, जावेद नागौरी, मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल, मुत्तहिदा पाकिस्तान के MPA नसीर अहमद भी शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद बताइएगा। बिल्कुल जी, PS 112 और आसिफ मूसा MPA हैं सूबाई असम्बली से, और उनकी जानिब से जो है वो एहतमाम किया गया। गेट टुगेदर की गई तमाम मकतब फ़िक्र से, तमाम सियासी समाजी पार्टियों से वाबस्ता लोग और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आए और मिलकर जो है वो कराची की बेहतरी के लिए, अपने माहौल की बेहतरी के लिए उन्होंने बात की। हमारे साथ कादिर पटेल मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कैसा लग रहा है। पीपल्स पार्टी का वैसे भी कल्चर को प्रमोट करने का, मिल बैठने का, सबको साथ लेके जाने का यही उनका तरीक़ेकार है। तो आज आप इस महफिल में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आसिफ मूसा भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मुबारकबाद दूंगा मुंतज़मीन को। हमारे रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा साहब, उनके साथी हैं बशीर साहब और उनकी दीगर पूरी टीम को। और आपने तो अपनी तमीद में ही कह दिया कि बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तमाम रंग व नस्ल और तमाम मसाले को, फ़िरका और इवन मज़हब से भी हट के हम ये सारी इस गैदरिंग में जमा हैं और ये एक अच्छा बहाना है लोगों को मिलने मिलाने का, आपस में मोहब्बत पैदा होती है। और फिर मौला हुसैन का तो फ़लसफ़ा ही ऐसा है, उनकी जब न्याज व अलीम हो तो वो तो फिर पूरी इंसानियत उस पर कायल है और कायल रहेगी इंशाअल्लाह। तो बड़ी अच्छा एकदम कदम है और अच्छे इक़दामात में याद रखा जाएगा। मैं अभी इन दोस्तों को कह रहा था कि इसको आप मुनक़ता मत होने दीजिएगा और हमेशा इसको जारी व सारी रखें, ताकि सारे लोगों को, हर मकतब फ़िक्र को, हर सियासी ज़हन रखने वाले को, जो भी उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके नज़रियात हैं,
اور جس بھی مسلک سے تعلق ہے, جس بھی مذہب سے تعلق ہے, جس بھی زبان سے کوئی بھی ہے, وہ سارے آئیں ملیں بیٹھیں ایک دوسرے کو. ہم سب کا مقصد امن و امان بہتری ہی ہے. بڑی اچھی کوشش ہے اور سب سے مل کے اچھا لگا, آپ سے بھی مل کے اچھا لگا. جی تمام کو مل کر بیٹھ کر اور اس طرح کی تقریب جو ہے اسے اس کا تسلسل رکھنا چاہیے, ایسا کہنا ہے. آصف سے بھی بات کرتے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ کیا واقعی بلدیہ سے بھی باہر جائیں گے, مزید کراچی اور پھر سندھ کے لیول کی بھی بات کریں گے؟ دیکھیں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر اور پٹیل صاحب نے ہمیں کچھ سمجھایا بھی, بتایا بھی اور یہ ہدایت بھی دی کہ اس کو آج کا تسلسل آپ نے برقرار رکھنا ہے. آج میرے ساتھ باسط تنوری صاحب بھی موجود ہیں. آج ہم نے یہ ایونٹ رکھا تھا, اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ, سیاسی لوگ, سماجی لوگ, مذہبی لوگ بھی آئے اس میں, اور انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں تاکہ آپس میں لوگ بیٹھیں بھی, اپنے ایشوز جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس کریں اور محبتیں بھی بانٹیں اس میں. بالکل جی, ان کا مقصد ہی جو ہے ایسی ایونٹس کا جو ہوتا ہے محبتیں بانٹنا ہوتا ہے اور مل بیٹھ کر اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اور معاشرے کی بہتری کے لیے, اپنے شہر اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے مل بیٹھنا اور ان خیالات کا اظہار کرنا اور آپس میں مل جل کر رہنا, اور مین یہی ہے کہ محبت اور بھائی چارگی جو ہے وہ قائم رہے. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ماحولیاتی آلودگی کے باوجود شہر میں درختوں کی کٹائی بے دردی سے جاری ہے. گلشن فیصل سوسائٹی باتھ آئی لینڈ کلفٹن میں سوسائٹی سیکرٹری نے سرسبز پارک ختم کر دیا. گلشن فیصل سوسائٹی کے سیکرٹری صدیق میمن نے پارک کی جگہ جنگلے لگوا دیے. جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں جانیے. درختوں کی کٹائی ماحولیاتی دہشت گردی کا سبب بننے لگی. مافیا نے کراچی کو کنکریٹ کا جنگل بنانے کے لیے درختوں کا قتل عام تیز کر دیا. باتھ آئی لینڈ کلفٹن میں درخت کاٹ کر پارک کو ویران کر دیا گیا. ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں ایک جانب ملک گیر سطح پر شجرکاری مہم جاری ہے تو دوسری جانب ماحول دشمن بھی سر اٹھاتے جا رہے ہیں. گلشن فیصل سوسائٹی باتھ آئی لینڈ کلفٹن میں سوسائٹی سیکرٹری نے سرسبز پارک ختم کر کے پارک کی جگہ جنگلے لگا دیے اور مبینہ طور ٹھیکے پر دے دیا گیا. سوسائٹی کے سابق عہدیدار اقبال خان نے بتایا کہ پارک کو 2002 میں پودے اور گھاس لگا کر بنایا, لیکن 23 سال پرانے قد آور درخت کاٹ دیے گئے. آج سے 15-20 دن پہلے یہ جو موجودہ سیکرٹری ہیں صدیق صاحب, انہوں نے یہ کسی کو جو ہے وہ لیز کر دیا ہے اور یہ تمام درخت جو 20-22 سال پرانے درخت تھے وہ سارے کاٹ دیے. پورا نیچے جو ہے گھاس کا گدا بنا ہوا تھا, وہ سارا گھاس جو ہے وہ اس کو فلورنگ کر دی گئی. آج بھی اس میں ایک حصہ دیکھ لیں موجود ہے, آپ جو گھاس موجود ہے. تو یہ بڑا ظلم کیا ہے سوسائٹی کے ساتھ بھی. علاقہ مکینوں کے مطابق صبح کے وقت بزرگ اور شام میں خواتین پارک میں واک کرتے تھے. غم و خوشی کی تقاریب بھی منعقد کی جاتی تھیں, لیکن پارک کو ویران کر دیا گیا. جو 25,000 یا 30,000 وہ اس پارک پہ لگ جاتے تھے. کوئی میلاد کرتا تھا, کوئی شادی کرتا تھا, کوئی غمی کرتا تھا, کوئی چھوٹی موٹی منگنی کر دیتا تھا بچوں کے لیے. تو یہ ہمارے پڑوس میں بڑا اچھا پارک تھا. اللہ حکام کو عرض کروں گا, اپیل کا عرض کروں گا کہ اگر مہربانی ہو سکے تو ایک مرتبہ اپنی وزٹ کر دو. اگر غریبوں کا حق ہے تو آپ بسم اللہ, نہیں تو جو بنا رہے بسم اللہ بنا. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پارک بحال کرنے کے لیے تحریری درخواست ارسال کر دی گئی ہے. امید ہے عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے. کیمرہ مین فراز الرحمان کے ساتھ جاوید قائم خانی, سٹی 21. کو بتائیں کہ ایف بی آر اختیارات اور ٹیکس قوانین کے خلاف کراچی چیمبر کی ہڑتال. شہر بھر کی مارکیٹس اور کاروباری مراکز میں تالے لگ گئے. شہر کے شاپنگ مالز بھی نہ کھل سکے. ہر طرف سناٹے گونجتے رہے. شہر کے تمام صنعتی زونز میں بھی مشینری خاموش, پیداواری عمل معطل رہا. رپورٹ کر رہے ہیں وسیم افتخار. ٹیکس قوانین کے خلاف تاجروں نے یکجہتی کا ثبوت دے دیا. شہر بھر میں چھوٹی بڑی مارکیٹس, کاروباری مراکز بند. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ہڑتال. لائٹ ہاؤس, صدر, دی مال, بولٹر مارکیٹ, جامع کلاتھ, میڈیسن مارکیٹ, اللہ والی مارکیٹ میں ہو کا عالم, زینب مارکیٹ, کوآپریٹو مارکیٹ, جوڑیا بازار, لی مارکیٹ, ریڈ لائن کی دکانوں میں بھی تالے لگ گئے. تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت ایف بی آر کو دیے گئے خصوصی اختیارات ختم کر کے ہمارے مطالبات تحریری طور پر منظور کرے. اب صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں یہ کراچی ہول سیل گروسریز ایسوسیشن بند ہے, پوری مکمل شٹر ڈاؤن ہے. اس کے ساتھ گولی بار, علی گڑھ اور لانڈی, ملیر سب بند ہے. ہول سیل گروسریز کے ایسوسیشن کے ساتھ یہ ہم وقت کوشاں ہوتے ہیں. یقین مانیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس اس کو ہم حکومت وقت بھی نہیں امپلیمنٹ کرا سکے گی
और ना ताजिर बिरादरी इसको सह सकती है। मुस्तकिल बिल्कुल 100% हड़ताल कामयाब हड़ताल है। 4 मीनार से लेकर अल्लाह और सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई है, कोई मार्केट नहीं खुली हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हड़ताल 100% कामयाब है। पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है। हड़ताल को कराची के तमाम सनअती जोन्स की भी हिमायत हासिल थी, जिसके बायस कोरंगी साइट, न्यू कराची, FB एरिया समेत शहर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में पैदावारी अमल मुअत्तल रहा। सनतकारों और ताजिर बरादरी ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया कि तहरीरी तौर पर मुतालबात न मानने पर 1 हफ्ते तक भी हड़ताल का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। आज 1 दिन की हड़ताल है हमारी, ये पेशगी हड़ताल है ये। इसके बाद जो है हम हो सकता है 3 दिन की हड़ताल करें और उसके बाद हो सकता है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत की भी हड़ताल करें। सब लोगों को ख्वारी है ना, मजदूर बेचारे बैठे हुए सारे, दुकान सारे बंद है। हर बंदे को मसला है, नहीं है, सबका मसला है। गुज़िश्ता रोज भी FBR के इख्तियारात में तोसी के मामले पर ताजिरों में इख्तिलाफात सामने आए थे। FPCCI ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया, तहम जबकि कराची और लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की कॉल बरकरार रखी, जिस पर ताजिरों ने भरपूर यकजहती का इज़हार करते हुए कारोबार बंद रखे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बताते चलें, शहरियों ने ताजिरों की हड़ताल पर मायूसी का इजहार किया है। हुकूमत और ताजिरों के दरमियान तनाज़ा जल्दी हल करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हड़ताल से अवाम को नुकसान होता है। शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पूरी कराची में मैं सारा आया हूँ, सदर से और बंस रोड सारा बंद पड़ा हुआ है, जोड़िया बाज़ार बंद पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, टैक्सेस में जो इतने वो सख्ती है वो कम करें, उनको रिलीफ दें अवाम को। तो इतने टैक्सेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कारोबारी जो है ना, 2 लाख से, और ये लिमिट इन्होंने जो की है इस पर बहुत नुकसान है। मैं खुद औरंगी से आया हूँ माल लेने के लिए यहाँ पे, अब मार्केट बंद है, अब वापस जाना पड़ेगा। सब लोगों को ख्वारी है ना, मजदूर बेचारे बैठे हुए सारे, दुकान सारे बंद है। हर बंदे को मसला है, नहीं है, सबका मसला ये जोड़िया बाज़ार बंद होने से तकरीबन अपना आवाम को भी नुकसान है और पब्लिक को भी नुकसान है। अब यहाँ से क्या थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ जाता है, घर के पास से ले तो वो महंगा मिलता है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा बहुत एडवांस फ़र्क पड़ता है। शहर कायद जहाँ कभी सब्ज़ा और दरख्तों की बहुतात थी, आज वहाँ दरख्त नापैद होते जा रहे हैं। बाकी रह जाने वाले दरख्त भी तेज़ी से काटे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और आवाम दोनों दरख्त लगाएं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ माहौल बेहतर हो। शहरियों का मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, दरख्त तो बहुत ज़रूरी है शाहराह फैसल पर। एक तो बेन ये बिजनेस सेंटर है, दूसरा ये कि उससे ठंडक रहती है और लोग दरख्तों के साए में जो है वो बैठते भी हैं। तो मतलब दरख्त तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। दरख्तों की कटाई से देखो कितना चेंज आ रहा है माहौलियाती तब्दीली के अंदर, ठीक है। तो ये तो गैर ज़रूरी है, इसको तो काटने के बजाय लगाना चाहिए और हमें इस चीज़ को, ताकि ये जो चेंजेस आ रही है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, ये किसके लिए, आवाम के लिए है, ठीक है। जितनी आप दरख्त लगाएंगे उतनी ही बारिश होंगी यहाँ पे, ठीक है, उतना ही माहौल अच्छा होगा। जितने आप दरख्त काटेंगे जाहिर सी बात है खुशहाली होगी, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा होगा। काटना चाहिए, वैसे भी शहर में दरख्त नहीं है, इतने गलत कर रहे हैं ये लोग, नुकसान एहतियात ज़रूरी है। मुल्क गिर हड़ताल की कॉल पर ताजिर बरादरी तकसीम हो गई। कराची की कई मार्केटें आज मामूल के मुताबिक खुलने का ऐलान कर चुकी हैं। टिम्बर मार्केट, मंसूर कॉलोनी और नर्सरी फर्नीचर मार्केट्स के ताजिर आज कारोबार जारी रखेंगे। टिम्बर मार्केट के सदर शर्जील गोबलानी ने आज मार्केट खोलने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि टिम्बर मार्केट मामूल के मुताबिक कारोबार करेगी। इसी तरह मंसूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट और नर्सरी की फर्नीचर मार्केट भी आज खुली रहेंगी। मार्केटों की तंजीमों ने वाज़े किया है कि वो कारोबार बंद करने के बजाय मामूल के मुताबिक खोलने को तरजीह दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की क़यादत में बंदरगाही शोबे में तारीखी इस्लाहात का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने अपने बयान में अहम ऐलानात किए। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि KPT पर ड्राई बल्क एक्सपोर्ट, वेयर फेज और स्टोरेज चार्जेस में 50% कमी कर दी गई, जबकि 5% सालाना इजाफे का इतलाक भी मौखर कर दिया गया। जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ताजरों की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिससे कारोबारी अखराजात में नुमाया कमी और मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से तजारती तबके को बड़ा रिलीफ दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी की 33वीं तकसीम असनाद की तकरीब फारिगुल तहसील 7248 तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ कर दी गई। 60 PhD और 32 MPhil और 244 तलबा में तलाई तमग़े तकसीम किए गए। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए।
जामिया कराची की 33वीं तकसीम असनाद की तकरीब का एहतमाम किया गया। फारिग तहसील 7,248 तलबा व तालबात को डिग्रियां तफवीज की गयीं। 60 PhD, 32 MPhil और 244 तलबा को असनाद के साथ तलाई तमगे भी दिए गए। चांसलर और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी ने पोजीशन होल्डर्स तलबा को गोल्ड मेडल दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने खिताब में कहा, आज का दिन फारिग तहसील होने वाले तलबा व तालबात और उनके वालिदैन के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लाम के नाम पर हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन हुकूकुल इबाद पर अमल नहीं करते। आज का दिन अहमियत का हामिल है, लेकिन किसके लिए? इस पंडाल में सबसे अहम लोग कौन है? इस पंडाल में मेरी नजर में सबसे अहम और आज के दिन के मुंतज़िर इन तमाम तलबा और तालिबात के वालिदैन हैं। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बोले, कराची यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करके जामिया का नाम रोशन किया। ये फख्र है अपने तालिब इल्मों पर कि जिस मेहनत के साथ और जिस कोशिशों के साथ उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, कोई वजह नहीं कि वो इस माशरे में एक मुस्बत किरदार अंजाम दें। तलबा ने कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा से इजहार तशक्कुर किया। Gold medal in teacher education, B.Ed honors program, and I am so much grateful to Allah Subhanahu wa Taala and to my parents and teachers both that they give me the opportunity, they give me the wings to fly over here, and alhamdulillah. खुशी तो बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक मेमोरेबल डे है हमारे लिए कि हमें फाइनली डिग्री अवार्ड हो गई है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गोल्ड मेडल मैं अपने लेट फादर को डेडिकेट करूँगी, बिकॉज उनकी ख्वाहिश थी दैट आई शुड सक्सेस इन लाइफ, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन इट्स डिफिकल्ट, बट आई डू बिलीव अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो एनीथिंग कैन पॉसिबल। तकरीब में यूनिवर्सिटी, कतर के वाइस कौंसल और ईरान के कौंसल जनरल समेत असातिज़ा और तलबा के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान गिरामी को एजाजी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और सदर कराची चैम्बर जावेद बलबानी ने कराची गुड्स और ट्रांसपोर्ट यूनियंस का शुक्रिया अदा किया। FBR के खिलाफ कामयाब हड़ताल में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। इजहार तशक्कुर की तकरीब से ट्रांसपोर्टर्स से खिताब भी किया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें FBR को इजाफी इख्तियारात देने के मामले पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर आज शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन स्ट्राइक की गई। इस सिलसिले में गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने भी हड़ताल में साथ दिया और देखा कि गुड्स कैरियर की तमाम तर गाड़ियां खड़ी रही और आज हड़ताल में भरपूर हिमायत भी की गई। अब इसी हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी ने गुड्स कैरियर एसोसिएशन से इज़हार तशक्कुर किया है। जावेद बलवानी ने वफ्द की हमरा गुड्स कैरियर एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया है। सदर कराची जावेद बलवानी ने तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस का शुक्रिया अदा किया है। ट्रांसपोर्टर से खिताब में उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान चैम्बर का मौक़िफ़ का साथ देने पर ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि हड़तालों का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाती। अलबत्ता ये एक दिन की हड़ताल थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है और अब अगला हफ्ता एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया जा रहा है गवर्नमेंट को कि वो तहरीरी तौर पर जो ट्रांसपोर्टर्स के और बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हल करे। बसूरत दीगर अगले हफ्ते से तमाम चैम्बर्स के साथ मिलकर स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर शामिल करके दोबारा हड़तालों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब फ्रेयर टाउन क्लिफ्टन का दौरा। मेयर कराची ने यूनियन कौंसिल 11 में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और शहरियों से ज़्यादा पौधे लगाने की दरख्वास्त की है। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर सूबाई मुशीर नजमी आलम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और मौसमियाती ख़तरात का संजीदा चैलेंज दरपेश है। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने और आने वाली नस्लों के लिए महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत सिर्फ शजरकारी से मुमकिन है। दरख्त न सिर्फ ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी कम करने और शहर को खूबसूरत बनाने का जरिया भी हैं।
नाजरीन बताते चलें, सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब, लाखों रुपए की मजीद मशीनरी मंगवा कर मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान के हवाले कर दी गई। MS डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। सिविल अस्पताल में मरीजों के इलाज और मालजे के लिए मजीद सहूलियात का आगाज, लाखों रुपए मालियत की मशीनरी मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के सुपुर्द। मशीनरी की तकसीम के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने कहा कि मशीनरी में ड्रिप्स स्टैंड्स, वेंटिलेटर, सेक्शन मशीनें, वजन वाली मशीनें, मेडिसिन वाली ट्रॉली, बच्चों के बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, BP मॉनिटर, डेंटल, एक्सरे और दीगर मशीनरी भी शामिल हैं। ये रूटीन की चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट को नीड होती हैं डेली की बुनियाद पर, तो वो बेहतर करने के लिए हम कर रहे हैं। जैसा वेंट है हमारे पीठ में था, वो उन्हें हम दे रहे हैं। डेंटल है, हमारा एक्सरे वहाँ पर ऑलरेडी था, लेकिन हम नहीं हुए एक्सरे की मशीन उनको अलग दे रहे हैं। और ह्यूमिडिफाइड जो होता है हमारा, वो कुछ सर्जिकल ICU, मेडिकल ICU को दे रहे हैं। सेक्शन मशीनें हैं, ट्रक कस्ट ट्राली है, ECG मशीनें हैं, और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट हैं जो हम उनको डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। जहाँ जहाँ नीड थी हमने उनसे नीड मंगवाई है, उसके साथ दे रहे हैं। इस मौके पर नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया। कहा कि मजीद बेहतर सहूलतों से मरीजों को भरपूर फायदा पहुँच रहा है। और तमाम वार्डों को, ICU को, और ख़ास तौर पर एमरजेंसी जो हमारी ER है उसको और OT कॉम्प्लेक्स को जदीद तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है। और इस वक्त में जो हमारे पैरामेडिकल है वो भी पूरी ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रहे हैं और अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी हमें इस टाइम, क्योंकि हमारे पास आ नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इससे काफ़ी सारे पेशेंट्स को उनके मसलात हल होंगे। उसके अलावा बेबी कॉट थे, हमें चाहिए थे, हमें बेबी कॉट भी यहाँ से मिले। उसके अलावा जो हमें यहाँ से फायर एग्जीबिशन चाहिए थे, आग वगैरह लग जाती है वार्ड में और उसके लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं होती, लेकिन अब काफ़ी सहूलत हो जाएगी वार्ड में, काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे इन चीज़ों से। सामान फराहम करने की तकरीब में MS जनरल डॉक्टर निज़ाम शेख, डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर वारिस जाखरानी और मुख्तलिफ शोबों के सरबराह भी मौजूद थे। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची ने कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया कि KMC के मातहत कच्ची आबादियों में गैर कानूनी बुलंदो बाला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर डायरेक्टर कच्ची आबादी ने एलामिया जारी कर दिया है। बल्दिया उस्मा कराची के एलामिये में कहा गया कि कच्ची आबादियों में बड़ी तादाद में ऐसी कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर हो रही हैं। मुतअद्दिद इमारतों के नक्शे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं हैं। ये तामीरात न सिर्फ मौजूदा बल्दियाती कवानीन और क़वाइद ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी, बल्कि अवामी सलामती, इमारतों की मजबूती और मुनज़्ज़म शहरी तरक्की के लिए भी शदीद ख़तरा है।